Hello students, today we will start our next exercise, that is 9.4. Question number 1. A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. इस क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 120 और वो फ्री टाइम में जो है वो एक्टिविटी जो है डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं. प्रेफर एक्टिविटी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. प्लेइंग यानी कि स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स है जो प्ले कर रहे हैं 45. रीडिंग स्टोरी बुक्स दैट इज 30 यानी कि 30 स्टूडेंट्स रीडिंग स्टोरी बुक्स कर रहे हैं. वॉचिंग टीवी जो है कितने स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं. लिसनिंग टू म्यूजिक और जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं. पेंटिंग 15 स्टूडेंट्स. नाउ द क्वेश्चन इज you have to draw a bar graph to illustrate the above data taking scale of 1 unit. Length is equal to 5 students. Now you have to draw a bar graph of the above data. This is your data and you have to draw a bar graph. Student, this is your graph paper and in this graph paper you have to draw one is vertical line and second is the horizontal line. In the questions 1 unit length is equal to 5 students means this is your 1 unit. It means this 1 unit indicate 5 students. Okay, आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी इस तरफ भी लिख सकते हैं आप और इधर भी लिख सकते हैं. दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं. अगर आप एक्टिविटी इस तरफ लिख रहे हैं तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर लिखेंगे और साथ में मार्क भी करेंगे. ठीक है. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं दैट इज इक्वल टू 45. तो आपने बार ग्राफ पर 45 तक मार्क करना है. जैसे क्वेश्चंस में आपका दिया है 1 यूनिट कितना है आपका दैट इज इक्वल टू 5 मीन्स दिस इज योर 5 एंड नेक्स्ट बॉक्स आपका क्या जाएगा 10. आपने 5 का टेबल जो है वो ऊपर तक राइट करना है. स्टूडेंट्स बार ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और जहां पर वो आपस में मीट कर रहे हैं दैट इज 0. ये आपका क्या है 0. अब क्वेश्चंस में 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स तो आपने ये जो 1 यूनिट है ये 5 ही लेना है. अगर क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, इसे 10 भी ले सकते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चंस में गिवन है तो वही आपने लेना है. और इस तरफ आपके आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहां पर आपकी क्या जाएगी प्रेफर्ड एक्टिविटी. अब यहां स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 0 to 5 आपकी कितनी लाइंस है 10 लाइंस. ठीक है. नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ. तो बार ग्राफ जो आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है 1 गैप आता है. तो आपने यहां से ड्रॉ करना नहीं शुरू करना है, आपने यहां से ड्रॉ करना है. नाउ योर फर्स्ट एक्टिविटी इज प्लेइंग एंड इन प्लेइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 45. सो राइट हियर प्लेइंग. फ्रॉम हियर यू हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. आपने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कहां तक 45 तक. तो हियर इज 45. तो यहां पर एक पॉइंट लगा लें और यहां पर भी पॉइंट लगाया लगे और विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. ओके इन दिस वे. और लाइन के ऊपर ही आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. ये देखें नजदीक से लाइन के ऊपर ही आपकी क्या है ये स्ट्रेट लाइन है. और आपने कहां तक ड्रॉ की 45 तक क्योंकि क्वेश्चंस में जो आपकी प्लेइंग थी वो एक्टिविटी कहां तक थी 45 तक. इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द नेक्स्ट इज रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड दैट इज 30. जो नेक्स्ट आपका आएगा तो आपने इसके 1 गैप छोड़ना है. ठीक है. ये वाला आपने छोड़ दिया. यहां से स्ट्रेट लाइन ऊपर को आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है वो आपने ड्रॉ करनी है. कहां तक करनी है 30 तक. मींस आपका 30 कहां जाएगा यहां तक. तो स्केल से यहां तक आपने क्या करना है रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करनी है. तो आपकी रीडिंग जो है स्टोरी बुक कहां तक आ गई 30 तक. नेक्स्ट इज वॉचिंग टीवी. तो नेक्स्ट आपका जो है वो वॉचिंग टीवी है. तो ये आपने 1 का गैप दे दिया और वॉचिंग टीवी जो है वो आपका है 20 तक. तो हियर इज 20. तो 20 के सामने यहां पर ठीक है यहां तक आपने क्या करना है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज योर वॉचिंग टीवी.
and watching TV the number of students, that is 20. Next is listening to music. Listening to music, 1 का आपने गैप दे दिया, you have to draw from here, and listening music, that is 10. And where is 10? 10 is here. From this side you have to draw a rectangle up to 10. And this is your listening to music up to 10. Next is painting, and painting is 15. So write here painting. From here you have to draw up to 15. Here is 15. So 15 कहाँ पर आ गया? यहाँ पर. Okay. In this way you have to draw a bar graph. ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ से नहीं आपने लिखना शुरू करना है. आपने ये 0 है, आफ्टर दैट जो गिवन स्केल है वही आपने लेना है. और इसे ध्यान से देखें कि लाइन के ऊपर, ये जो आपकी मोटी वाली लाइन है, लाइन के ऊपर ही आपकी जो है वो प्रॉपर लाइन ओवरलैप कर रही है. आगे पीछे नहीं करनी है आपने, और शार्प पेंसिल से ही आपने जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग. तो कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा प्रेफर की जा रही है? अब मैक्सिमम तो आपकी क्या है? प्लेइंग, क्योंकि प्लेइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45. लेकिन क्वेश्चंस में आपका दिया है कि अदर देन प्लेइंग, प्लेइंग के अलावा, यानी कि आपने प्लेइंग नहीं बतानी है, उसके अलावा और कौन सी एक्टिविटी है. तो 45 के बाद आपका क्या है? कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम है? दैट इज 30. इट मीन्स द आंसर इज रीडिंग स्टोरी बुक, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग स्टोरी बुक्स जो है वो बाकी के कंपैरिजन में क्या है? मैक्सिमम है.